में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं सुनने में आ रही है। ताजा मामला अलकापुरी क्षेत्र का है, जहां 3 आवारा कुत्तों ने एक बालिका पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना सोमवार शाम को घटित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अलकापुरी जीत नगर निवासी एक बालिका अपने घर जा रही थी कि तभी क्षेत्र के 3 आवारा कुत्तों ने बालिका पर हमला कर दिया। अचानक हुए कुत्ते के हमले से बालिका घबरा गई और वह नीचे गिर पड़ी। कुत्तों ने बालिका को काट कर घायल भी कर दिया। पूरी घटना एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो पिछले 1 माह में ही क्षेत्र के अंदर 6 से 7 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां कथित भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने कृषि उपज मंडी में 2 युवकों को तालिबानी सजा दी और उनकी बर्बरता से पिटाई की। उन्होंने न सिर्फ दोनों को बुरी तरह पीटा, बल्कि इसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई करने वाले दोनों शख्स व्यापारी बताए जा रहे हैं। पिटाई करने वालों में एक कांग्रेसी नेता दीपक झंडी और दूसरे भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष साकेत पोरवाल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला रतलाम आलोट कृषि उपज मंडी का है। दरअसल रानीपुर के अनाज व्यवसायी दीपक झंडी, जो कांग्रेस नेता भी हैं, उन्होंने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया था कि उनके गोदाम में 150 क्विंटल सोयाबीन रखी हुई थी। 1 महीने के भीतर इस ढेर में से 15 क्विंटल सोयाबीन गायब हो गई थी। इसलिए वह अपने गोदाम और वहां पर पड़े सोयाबीन की निगरानी कर रहे थे। सुबह जब 6 बजे वह निगरानी करने मंडी में आए तो वहां पर उन्होंने योगेंद्र परमार और कालू को कट्टों में सोयाबीन भरते हुए देखा। आरोपियों को पकड़ने के बाद व्यापारियों ने दोनों को पहले जमकर पीटा और फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में 70 कट्टे सोयाबीन भी बरामद की है। साथ ही योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे साथी को भी व्यापारियों ने पुलिस को सौंपा था। फिर भी घायल व्यक्ति थाने से फरार हो गया। फिलहाल आलोट पुलिस ने अब तक दोनों पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रतलाम में 6 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच रही है। इसके लिए कांग्रेस नेता बाला बच्चन और विक्रांत भूरिया रतलाम में लगातार यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। मंगलवार को भी कांग्रेस नेता बाला बच्चन और विक्रांत भूरिया ने बैठक लेकर मंच और यात्रा की जानकारी दी। रूप से दिखाई नहीं देता है जमीनी हकीकत। अगर हम जमीनी हकीकत की हम बात करें, यहाँ पर जिस तरह का कल आप जनसैलाब देखेंगे, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि पूरे देश के नेता, युवाओं के नेता, गरीबों की और शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले नेता राहुल गांधी जी कल रतलाम में आ रहे हैं और जबरदस्त हमारी तैयारियां हैं। पूरा एक जबरदस्त रोड शो भी रखा है। 2 नुक्कड़ सभाओं का भी हमने उसमें प्लान करा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे मिल सकें। वो पूरा जो रास्ता रहेगा वो एक जीप के माध्यम से वो तय करेंगे, ताकि जिसको भी मिलना है वो आकर उनसे मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है। और एक जबरदस्त माहौल और एक जोश एक सारे कार्यकर्ताओं में। और निश्चित तौर पर रतलाम की सभा में आसपास के सभी जिलों के लोग भी आएंगे, चाहे वो झाबुआ हो, चाहे पेटलावाद हो, चाहे थांदा हो, चाहे अपने जावरा तरफ के लोग हो। सब लोगों का यहाँ समागम होगा और यहाँ के बाद वो सीधे निकलेंगे सैलाना के लिए। सैलाना में भी एक रोड शो रखा गया है और वहां पर भी नुक्कड़ सभा रखी गई है। और जो उनका रात्रि विश्राम रहेगा सरवन में रखा है, जो राजस्थान के बॉर्डर के जस्ट पहले है। और फिर 7 तारीख की सुबह वो वहां से निकलकर राजस्थान में प्रस्थान कर जाएंगे। देखा जाता है कि रतलाम में जब से हर बार विवाद होता रहता है, हर पार्टी मतलब जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कांग्रेस जो है करीबन नहीं करते 4 से 5 गुट में बढ़ गई है। अगर एक गुट अगर आप लोगों के साथ रहता है तो दूसरा गुट इधर उधर हो जाता है। एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इसमें एक बात साफ है,
आज सबसे बड़ी ताकत क्या है कांग्रेस की? आज जब बीजेपी सत्ता, पैसा, प्रशासन, पुलिस, सीबीआई, ईडी सबका उपयोग कर सबको दबाने का काम कर रही है और लोगों को डरा रही है, धमका रही है, फिर भी लोग अगर कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई कांग्रेस के साथ खड़ा है तो ये बताता है कि कांग्रेस एक दिन की पार्टी नहीं है, आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और ये जो मनमुटाव, निश्चित तौर पर हर पार्टी में मनमुटाव हो सकता है, पर इस बार चुनाव जबरदस्त होने वाला है क्योंकि खुद राहुल जी आ रहे हैं। तो जो एक मायूसी थी, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी अगर चुनाव कोई हारता है तो एक मायूसी रहती है। कार्यकर्ता भी मायूस था, नेता भी मायूस थे, पर जैसे ही राहुल जी का एक कार्यक्रम दौरा पूरा बना, क्योंकि मैंने देखा जहां जहां से वो गुजरते जा रहे हैं, मैं मुरैना में उनके साथ था, चंबल में उनके साथ था, ग्वालियर में उनके साथ था, कल गुना में भी जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, राघोगढ़ में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो ये सारे कार्यक्रमों के माध्यम से नए ऊर्जा का संचार हो रहा है और उस ऊर्जा के माध्यम से जो कार्यकर्ता निराश हो गया था, नेता निराश हो गए थे, वो वापस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जो बीजेपी इतना आसान समझ रही है कि हमारे लिए बहुत आसान है, तो ये बहुत बड़े मुगालते में जब परिणाम आएंगे और जब चुनाव चालू होगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये लड़ाई और ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, मीडिया की रक्षा करने का चुनाव है। क्योंकि मीडिया के भी लोग जो भी जरा सी भी खबर छापते हैं उनको डराना धमकाना। उज्जैन में क्या चल रहा है, 5 से 10 मीडिया वालों पर तो एफआईआर कर दी गई है, उनको जेल में बंद कर दिया गया और बोलते हैं मीडिया की स्वतंत्रता है। जब मुख्यमंत्री के खुद की विधानसभा में, उनके जिले में अगर इस तरह की हरकत होगी, भी यहाँ से मैं उज्जैन जा रहा हूँ, वहां भी जबरदस्त मुख्यमंत्री के यहाँ पे भी बहुत भव्य रोड शो होने वाला है। बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे आज राहुल गांधी जी, वहां से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे और रतलाम आएंगे कल। तो आप देखिएगा कि अब कोई चुप नहीं बैठा। मीडिया के साथी भी बहुत परेशान हो गए हैं, आम जनता भी परेशान हो गई है, बेरोजगार भी परेशान हो गए। लाडली बहनों पर जो 3-3 हजार हर महीने देने का वादा करा था, आज तक किसी बहनों को नहीं मिला। किसानों को जो एमएसपी देने की बात, मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करी थी, धान पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल का और गेहूं पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल का, आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये बोल रहे हैं पर जनता समझ रही है कि ये बोलना और चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, पर जमीन पर ये किसी भी मदद तरह जनता का भला करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से मांग रखी कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि प्रदेश के किसानों को गेहूं का मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सभी चुनावी सभाओं में आपकी पार्टी के बड़े और जिम्मेदार केंद्रीय नेताओं ने अपने भाषणों में भी इस बात का दावा किया है, जिनकी बात पर आज देश ही नहीं दुनिया भरोसा करती है। आज प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय किसान संघ ज्ञापन के माध्यम से आपको वादा याद दिला रहे हैं। विश्वास करते हैं कि जो धान बिक चुका है उस पर घोषित बोनस एवं गेहूं की घोषणा अनुसार खरीद की अविलंब व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी, जिनसे राजनीति क्षेत्र का मूल्य बढ़ा है। कम से कम उनका कथन निराधार और अवसरवादी और भ्रामक नहीं होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। आज 5 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय किसान संघ ने सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर के प्रत्येक जिला स्तर 55 जिलों में ज्ञापन के माध्यम सरकार को जगाने की कोशिश की है। सरकार जो वर्तमान में है, इस पार्टी के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनने पर हम किसानों का गेहूँ 2700 में खरीदेंगे और धान 2100 रुपये में खरीदेंगे। परंतु जहाँ पर धान की बिक्री तक हुई है, किसानों को उसका भाव नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि जिन किसानों ने धान खरीद लिया है उनको बोनस के रूप में राशि दी जाए शेष बची हुई। उसी प्रकार शेष जो 15 मार्च से गेहूँ खरीदे जाएंगे, ये सारे किसानों का गेहूँ 2700 रुपये कुंटल में खरीदना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है, तो सरकार ने वादा किया था, उसको वादा निभाना चाहिए। जनता को विश्वास है कि ये गारंटियों की गारंटी की सरकार है, जो कहती है वो करते हैं। जनता में नेताओं पर विश्वास कायम हो, इसलिए किसानों को भाव देना चाहिए। क्या नाम आपका? महेश चौधरी, मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ संगठन मंत्री। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है?
पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। वार्ड क्रमांक 33 में सेलाना ओवरब्रिज के साइड की सड़क का 28,27,000 की लागत से सीमेंटीकरण कार्य का भूमि पूजन महापौर प्रहलाद पटेल ने नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, शैलेंद्र सिंह अठाना, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती मनीषा विजय सिंह चौहान तथा क्षेत्रीय नागरिकों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर किया। महापौर प्रहलाद पटेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान निगम परिषद नगर विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ नगर के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य करवा रही है व निरंतर करवाती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम विकास कार्य करवा रहे हैं, आप बस नगर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। भूमि पूजन के अवसर पर पार्षद कमरुद्दीन कछवाए, वहीद शेरानी, नासिर कुरैशी, पूर्व पार्षद रजनीकांत व्यास, पार्षद प्रतिनिधि विजय सिंह चौहान, हितेश पेमाल के अलावा सर्वश्री रमेश प्रसाद शर्मा, रमेश चंद्र शुक्ला, विनोद दुबे, शांतिलाल शर्मा, हरजीत सिंह सलूजा, गुरु गोविंद सिंह, द्वारिका पोरवाल, प्रहलाद सिंह राठौड़, मनोहर लाल परमार, यशपाल गहलोत, प्रकाश पाटीदार सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ नेता व्यास जी, विपक्ष के नेता शांतिलाल जी, वार्ड की पार्षद बहन श्रीमती चौहान जी, चौहान भाई साहब, परिषद के अन्य सभी पार्षदगण, यहाँ उपस्थित वार्ड की समस्त शानदार जनता, आप सब ने जो स्वागत किया, मान सम्मान किया, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर जब से मेयर बना हूँ तब से एक ही धुन है कि रतलाम नगर का विकास करना है। ये नहीं देखा हमने कि क्या बीजेपी का वार्ड, क्या कांग्रेस का वार्ड, हर वार्ड में समानता से काम हो, ऐसा प्रयास हम करते चले जा रहे हैं। आपके इस वार्ड में भी 3 से 4 करोड़ के लगभग चौहान के काम हो चुके होंगे। 5 करोड़ के लगभग के कार्य अभी तक हम करा चुके हैं, जो पहले 2 परिषद गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ करते थे, 3 परिषद गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ करते थे। वो आपके 1.5 साल के अंदर आपके वार्ड में 5 करोड़ के कार्य हुए हैं। आप लोग संतोष रखें, आने वाले टाइम पे भी आपके जो भी कार्य बाकी हैं वो पूर्ण होंगे। जय हिंद, जय भारत।